नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में यूरिया डालने के बारे में। क्या सोयाबीन की फसल को यूरिया की ज़रूरत होती है? सोयाबीन की फसल में यूरिया के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हमें कितनी मात्रा में कब सोयाबीन की फसल को यूरिया देना चाहिए? सोयाबीन की फसल में यूरिया डालने के बारे में पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। जैसे कि किसान साथियों, आप सभी जानते ही हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सोयाबीन की फसल की जड़ों में नाइट्रोजन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। सोयाबीन की फसल की जड़ों में जो राइजोबियम नामक गांठें होती हैं वह नाइट्रोजन उत्पन्न करती हैं, जिससे सोयाबीन की फसल को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है। लेकिन फिर भी किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में एक ऐसा समय आता है जब सोयाबीन में जो जड़ें होती हैं वह नाइट्रोजन उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। उस समय पर सोयाबीन की फसल को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन यानी यूरिया की। उस समय पर अगर हम सोयाबीन की फसल को यूरिया दे देते हैं यानी कि नाइट्रोजन दे देते हैं, तो सोयाबीन की फसल का जो पौधा होता है शुरू से लेकर एंड तक हरा भरा रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पीलापन नहीं आता है और समय से पहले आपकी फसल पक कर के तैयार नहीं होती है। दाना जो होता है वह समय से पहले ना पकने के कारण बहुत ही अच्छा उसका प्रोडक्शन बनता है, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल के उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसमें 25 से 30% की वृद्धि होती है, यानी कि 25 से 30% पैदावार बढ़ जाती है अगर आप सही समय पर सोयाबीन फसल को यूरिया दे देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपको सोयाबीन की फसल को यूरिया कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। क्या यूरिया के साथ में और कोई खाद उर्वरक मिलाना चाहिए? तो किसान साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं सही समय की। सोयाबीन फसल में आपको यूरिया कौन से समय पर देना चाहिए? तो सोयाबीन की फसल को यूरिया की 2 बार ज़रूरत होती है। पहला, जब बेसल डोज में जब आप बुवाई कर रहे हों तब आपको देना चाहिए, और दूसरा जब आपकी सोयाबीन की फसल के पौधे में फलियां बन रही हों तो उस समय पर आपको देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यूरिया की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। तो किसान साथियों, आपको एक बार में 1.5 बैग यूरिया सोयाबीन की फसल को देना है, यानी कि दोनों बार में आपको 3 बैग यूरिया 1 हेक्टेयर खेत के लिए सोयाबीन की फसल को 2 बार में समान मात्रा में देना होता है। 1.5 बैग हेक्टेयर यूरिया आप बेसल डोज में बुवाई के समय दे दीजिए, और बचा हुआ जो हमारा 1.5 बैग यूरिया है इसको आप जब आपकी सोयाबीन की फसल में फलियां बन रही हों तो उस समय पर आप सोयाबीन की फसल को दे दीजिए। और किसान साथियों, ध्यान दीजिएगा, आपको यूरिया अकेला ही नहीं देना है, इसके साथ में आपको सल्फर भी मिक्स करना है। जैसे कि सोयाबीन की फसल को सल्फर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और बरसात के दिनों में यूरिया अकेला सोयाबीन की फसल में कोई कार्य नहीं कर पाएगा, उसको सही से नाइट्रोजन नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको यूरिया प्लस सल्फर को मिला करके ही सोयाबीन की फसल को देना है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों, अगर अब भी आप यह सोच रहे हैं कि सोयाबीन की फसल को यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप हमारे कहने पर थोड़े से हिस्से में यूरिया प्लस सल्फर को 2 बार जो हमने बताया है उस तरीके से दे करके देखिएगा, आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आपकी सही फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।